काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। शहर में सनसनी मचाने वाली युवती से गैंगरेप के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। 23 आरोपियों पर लगे गंभीर आरोपों के बीच अब उनके परिजनों ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि जिस युवती ने रेप का आरोप लगाया है वह घटना के समय खुद आरोपियों के साथ घूमती हुई वीडियो में नजर आ रही है। उन्होंने सीपी को कुछ वीडियो फुटेज भी दिखाए जिनमें युवती आरोपियों के साथ सामान्य स्थिति में दिखाई दे रही है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़िता कुछ लोगों के नाम हटाने के बदले पैसों की मांग कर रही है। तमाम दावों के सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मामले की नई जांच के आदेश देते हुए एसआईटी गठित कर दिया है। इस टीम में 2 आईपीएस अधिकारियों समेत कई अनुभवी अफसरों को शामिल किया गया है। एसआईटी को 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। युवती ने 23 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है, लेकिन मेडिकल जांच में उसके शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं। इसके अलावा जिस वक्त वह खुद को बंधक बता रही थी, उसी दौरान वह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के साथ देखी गई है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को सुनते हुए निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो आरोपी हो या झूठा आरोप लगाने वाला। इस मामले ने जहां एक और समाज को झकझोर कर रख दिया है, वहीं अब इससे जुड़े नए तथ्यों और एसआईटी जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हमारे जनपद के थाना लालपुर पांडेपुर में एक एफआईआर 6 तारीख को दर्ज हुई थी, जिसमें एक लड़की ने अलग अलग दिनों में अलग अलग लड़कों के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की घटना का जिक्र किया था, जिस पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करके उस समय कार्रवाई आरंभ की थी और इसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके परिवार से संबंधित लोग, अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग कार्यालय में आकर के ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस अवधि में लड़की स्वयं को बंधक बता रही है, अपने साथ रेप होना बता रही है, 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के मध्य में, उस अवधि में इस लड़की ने स्वयं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर तमाम वीडियो पोस्ट किए हैं। इस अवधि में कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज घर वालों ने यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें वो लड़की 2 तारीख को यहाँ घाटों पर हंसी खुशी हंसती हुई घूमती भी दिखाई पड़ रही है। या एक वीडियो और दिखाया गया है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो परिजनों का कहना है, मतलब जो अभियुक्त पक्ष है, उनके परिजनों का कहना है कि एफआईआर में लड़की ने 29 तारीख को एक अपने परिचित राज विश्वकर्मा के साथ रेप की घटना को कारित होना बताया है। उसके बाद उस लड़की को एक स्थान पर छोड़ दिया गया, जैसा एफआईआर में लिखा है। नया साथी उसको मिलता है, वो उसको एक कैफ़े में ले जाता है, अपने साथियों के साथ बलात्कार करता है, फिर उसको नदेसर में छोड़ देता है। तीसरे दिन अगला मिलता है, उसको गलत काम करके होटल के बाहर छोड़ देता है। एक दिन लड़की 80 घाट पर रहती है, एक दिन लड़की अपनी सहेली के घर जाती है, वहाँ भी सोती है, फिर एक दिन आईपी मॉल के सामने बैठती है। इन सभी स्थानों पर पुलिस की, जैसे 80 घाट पर भी चौकी है, आईपी मॉल से भी 200-300 मीटर की दूरी पर पुलिस की चौकी है। पुलिस इन स्थानों पर पेट्रोलिंग भी करती रहती है। तो घर वालों का आरोप है कि यदि उसके साथ इन दिनों में कोई गलत काम हो रहा था तो उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, या जैसे हुकुलगंज में उसको छोड़ा गया था, वहाँ से उसका घर हुकुलगंज में ही है, तो वो अपने घर क्यों नहीं गई। 2 दिन वो सहेली के घर रही, तो वहाँ पर उसने सहेली को दुष्कर्म की बात क्यों नहीं बताई। इस तरह के आरोप तथ्य जो उन्होंने इन पर जांच करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इनका ये भी कहना है कि यदि 23 लोगों ने उसके साथ गलत कार्य किया तो उसके कोई चोटें, शरीर पर कोई संघर्ष का निशान क्यों नहीं आया। अलग अलग कैफ़े में उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ गलत काम हुआ, तो उसने कोई शोर शराबा हल्ला वहाँ पर क्यों नहीं मचाया। जो 23 लोगों के नाम, जिसमें से 12 नामजद हैं एफआईआर में, और कोर्ट में लड़की ने मात्र 9 लोगों को नामजद किया है। घर वालों का आरोप है कि
जैसा इन्होंने आरोप लगाया है कि लड़की ने कुछ लोगों से पैसा लेकर के उन लोगों के नाम कोर्ट में लेने से मना कर दिया। इस तथ्य की जांच करने का उन्होंने आग्रह किया है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।